मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने 9 घंटे की पूछताछ की, लेकिन जैसे ही सिसोदिया सीबीआई हेडक्वार्टर से पूछताछ के बाद निकले, उन्होंने बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई अफसरों ने उन्हें साइट में कहा कि वो आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं। आप में रहने पर उन्हें मुकदमे झेलने पड़ेंगे, जबकि बीजेपी उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देगी। सिसोदिया ने ये बातें मीडिया के सामने कही। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसी एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। एक्साइज पे बात हुई, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां भी साइड में मुझ पे दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे ही चलते रहेंगे, नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे कहा गया कि नहीं देखो ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको वो लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे फिर। तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूँ। यहाँ राजनीति में हम आना नहीं चाह रहे थे, हम तो शिक्षा के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम करने के लिए आए हैं। एक तरफ जहां सिसोदिया ने ये दावा किया कि उन पर बीजेपी ज्वाइन करने का दबाव बनाया गया और आरोप लगाया कि ये सब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस के तहत हो रहा है। सिसोदिया बोले 9 घंटे की पूछताछ के दौरान सीबीआई के पास रहा तो वहां समझ गया कि किस तरह से सारा केस फर्जी है, किस तरह से पूरी साजिश रची गई है। तो दूसरी तरफ सीबीआई ने सिसोदिया के बयान का जोरदार खंडन किया है। इस पूरे मामले में सीबीआई का कहना है कि सबूतों के आधार पर पूछताछ की गई है। बता दें कि दिल्ली में नई शराब नीति के जरिए भ्रष्टाचार को अंजाम देने के आरोप में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए रविवार को समन भेजा था। इसी समन पर सिसोदिया सोमवार को सीबीआई दफ्तर पहुंचे थे, जहां उनसे करीब 9 घंटे तक पूछताछ चली। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।